CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 23। पहला प्रश्न 1. डुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? अ. पंडो, B. कोलवा, C. मुरिया, D. कमार। इस प्रश्न का उत्तर है B. डुकू विवाह एक प्रचलित विवाह प्रथा है जो कोरवा जनजाति में पाई जाती है। इस विवाह पद्धति में लड़के और लड़की की परिवारों की सहमति के बिना विवाह की प्रक्रिया होती है, जिसमें लड़के को लड़की के घर जाकर उससे विवाह का प्रस्ताव देना होता है। यह विवाह प्रथा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न 2. छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन हैं? अ. डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, B. डॉक्टर चित्तरंजन, C. दयाशंकर शुक्ल, D. डॉक्टर विनय कुमार पाठक। इस प्रश्न का उत्तर है C. छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन नामक रचना के लेखक दयाशंकर शुक्ल हैं। यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करती है। इसमें लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नृत्य और अन्य लोक कला रूपों का समग्र विश्लेषण किया गया है। दयाशंकर शुक्ल ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी यह रचना छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती है। अगला प्रश्न 3. बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? अ. भादो कृष्ण चतुर्थी, B. भादो शुक्ल चतुर्थी, C. क्वार कृष्ण चतुर्थी, D. क्वार शुक्ल चतुर्थी। इस प्रश्न का उत्तर है अ. बहुरा चौथ का पर्व भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और आसपास के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत करती हैं और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। यह पर्व खासकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसे प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न 4. खम स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? अ. कोरकू, B. मुरिया, C. खड़िया, D. मुंडा। इस प्रश्न का उत्तर है अ. खम स्वांग एक पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक सांस्कृतिक नृत्य होता है जो खास तौर पर उत्सवों और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें नर्तक एक खम्भ स्तंभ के चारों ओर नृत्य करते हुए विविध शारीरिक मुद्राओं और पारंपरिक गीतों का प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य कोरकू जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न 5. किस जनजाति के युवागृह को गीतुओना कहा जाता है? अ. उराव, B. कमार, C. बिरहोर, D. बैगा। इस प्रश्न का उत्तर है C. गीतुओना बिरहोर जनजाति के युवागृह को कहा जाता है। यह युवाओं के लिए एक प्रकार का सामूहिक आवास स्थल होता है, जहां वे विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस स्थान पर वे अपनी परंपराओं, गीतों, नृत्यों और अन्य सामाजिक आयोजनों का पालन करते हैं, जो बिरहोर जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन भरतरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? अ. श्रीमती ममता चंद्राकार, B. श्रीमती सुरुजबाई खांडे, C. श्रीमती तीजनबाई, D. सुश्री ऋतु वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर है B. भरतरी गायन छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है और श्रीमती सुरुजबाई खांडे इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भरतरी गायन छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का एक अभिन्न हिस्सा है जो खासकर त्योहारों और सामाजिक समारोहों में गाया जाता है। यह गायन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होता है और इसमें लोकगीतों का मिश्रण होता है। श्रीमती खांडे इस गायन की परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न 7. छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है?
ददरिया, बी भरथरी, सी पंथी, डी चंदैनी गायन। इस प्रश्न का उत्तर है आ। ददरिया छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा माना जाता है। यह गीत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। ददरिया गीत में प्रेम, प्रकृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। यह गीत पारंपरिक छत्तीसगढ़ी संगीत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे समूह में गाया जाता है और यह छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ददरिया गीत की ध्वनि और लय सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करती है। अगला प्रश्न 8 साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी? अ. तुलसी तत्व प्रकाश, बी. रस रत्नाकर, सी. छंद सारावली, डी. छंद प्रभाकर। इस प्रश्न का उत्तर है डी। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति छंद प्रभाकर थी। यह कृति छंद शास्त्र पर आधारित थी, जिसमें हिंदी काव्यशास्त्र के विषय में गहन विवेचन और विस्तृत जानकारी दी गई है। जगन्नाथ प्रसाद भानु का योगदान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रहा है, विशेष रूप से काव्यशास्त्र और व्याकरण के क्षेत्र में। उनके द्वारा लिखी गई कृतियां आज भी साहित्यिक अध्ययन के लिए प्रासंगिक मानी जाती हैं। अगला प्रश्न 9 छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्तिकला का कार्य करती है? अ. घड़वा, बी. झारा, सी. मलार, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में मलार जाति धातु मूर्तिकला का कार्य करती है। यह जाति मुख्य रूप से धातु, विशेष रूप से तांबे और कांसे से मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मलार जाति के लोग पारंपरिक रूप से मूर्तिकला और धातु शिल्प में कुशल होते हैं और उनकी बनाई हुई मूर्तियां धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की होती हैं। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की छाप होती है। अगला प्रश्न 10 हलषष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? अ. अच्छी फसल के लिए, बी. पत्ती की दीर्घायु के लिए, सी. पुत्र की दीर्घायु के लिए, डी. सुख संपत्ति के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है सी। हलषष्ठी पर्व मुख्य रूप से पुत्र की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से छत्तीसगढ़, उत्तर भारत और बिहार में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और पूजा करती हैं, जिससे उनके पुत्रों की उम्र लंबी और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। यह व्रत विशेष रूप से मां के द्वारा उनके पुत्रों के कल्याण के लिए किया जाता है।